दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों ये वीडियो ओबेसिटी सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। अगर आपको पता नहीं है कि मैंने इस चैनल में ओबेसिटी नाम का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। इस प्लेलिस्ट में मैं सिर्फ ओबेसिटी से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। आप इस प्लेलिस्ट में जाकर अलग-अलग वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो मोटापा के जो 2 कारण, एक तो निष्क्रिय जो हमारी जीवन शैली है और उसके बाद जो हम भोजन पदार्थ को ग्रहण करते हैं। दोस्तों इसका एक और कारण है जो है अवसाद, यानी जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। दोस्तों जो डिप्रेशन है वो स्टार्ट होता है सबसे पहले स्ट्रेस से, यानी तनाव से। तनाव अगर लंबे समय तक रहे 6 महीने 1 साल तक, तो वो अवसाद में बदल जाता है। दोस्तों सबके जीवन में तनाव उत्पन्न होता है और ये तनाव को हैंडल करने के लिए हर व्यक्ति अलग-अलग प्रक्रिया अपनाता है। अगर हम एक उदाहरण से देखें, एक व्यक्ति जो ऑफिस में काम करता है और एक दिन अचानक उसके एचआर डिपार्टमेंट से फ़ोन आता है कि उसके बॉस ने रिज़ाइन कर दिया है और उस व्यक्ति को उसके बॉस की जगह प्रमोट किया जाता है। यहाँ पर उस फ़ोन के बाद उस व्यक्ति के मन में तनाव उत्पन्न होगा और ये तनाव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक यानी जो पॉजिटिव और नकारात्मक यानी नेगेटिविटी से भरी हुई। अगर वो व्यक्ति सकारात्मक सोचेगा तो बोलेगा वो इस काबिल था, इसीलिए उसे प्रमोट किया गया है, और वो जब अपने बॉस की जगह ले लेगा तो वो उससे भी अच्छा काम करके दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा व्यक्ति जो नकारात्मक सोच रखता है वो सोचेगा कि वो इस काबिल नहीं है और अगर उसने ये पद ग्रहण कर लिया तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आपने एक व्यक्ति के मन में चल रहे 2 प्रकार के तनाव को देखा। तनाव व्यक्ति को परिस्थिति से लड़ने के लिए रेडी रहने को कहता है। दोस्तों तनाव एक अच्छी चीज़ है। तनाव व्यक्ति को वातावरण के साथ संयोजन होने को कहता है, यानी उसे वो आगाह करता है कि ऐसा प्रॉब्लम आ सकती है, आप रेडी रहो। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसको करने से मन शांत हो जाता है और तनाव दूर हो जाता है। तो ये मंत्र है ओम का। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। मैं आपको बता दूं, ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है, आ, ओ और मा। सबसे पहले हम अपनी कमर गर्दन सीधी रखते हुए अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर इस प्रकार किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं, आपको जो मुद्रा आती हो। और उसके बाद कमर गर्दन को बिल्कुल सीधी करते हुए हमें श्वास और प्रश्वास यानी इनहेल और एक्सहेल को करना है। अब हम इनहेल को करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले हमें आ, फिर हमें ओ, फिर हमें मा, इसका उच्चारण करना है। तो सांस लेते हुए आ, फिर हम दूसरी बार करेंगे श्वास को भरते हुए अब आप अपनी आंखें खोलेंगे। दोस्तों इसको आपको 5-6 बार करना है। दोस्तों जो ओम है ये वेदों में भी इसके बारे में बताया गया है। ओम को करने से वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। ये वाइब्रेशन हमारे गले में जो थायराइड की ग्रंथि है उसको बहुत अच्छी तरह से मसाज करती है। थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन्स का निर्माण करती है और इस ओम के उच्चारण से जो थायराइड ग्रंथि में जो थायराइड हार्मोन्स का जो भाव होता है वो नियंत्रित रहता है। अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स की अधिकता हो जाए तो उसे हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं, और अगर न्यूनता हो जाए तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ओम के उच्चारण से जो थायराइड का भाव होता है वो नियंत्रित रहता है, और अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो ये भी एक मोटापे का कारण होता है। दोस्तों आप ओम का उच्चारण हर दिन करिए। अब आगे मैं आपको आज 2 आसन के बारे में बताऊंगा। हम 2 प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला है शलभ आसन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हमें पेट के बल लेटना है। इस प्रकार से हमें अपने
दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन की ओर रखते हुए अपने दोनों थाई के नीचे इस प्रकार रखना है। हमें अपने दोनों पैरों को जोड़कर रखना है और सांस को लेते हुए हमें अपने सर और पैर को ऊपर उठाना है। जब हम पैर और सर को ऊपर उठाएं कर होल्ड करेंगे, ये हमारी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है कि हमें सांस को होल्ड रखना है या नॉर्मल तरीके से इनहेल और एक्सहेल करना है। इसके बाद हम सांस को छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। तो आइए अब हम करते हैं शलभ आसन। सबसे पहले हम सांस को लेते हैं और अपने पैर और सर को ऊपर उठाते हैं। यहाँ पर जो मेरे हथेलियां हैं उससे भी मैं थोड़ा सा जोर जमीन की ओर लगा सकता हूँ। ये हमें सपोर्ट देगा अपने गर्दन को ऊपर उठाने के लिए और पैरों को ऊपर रखने के लिए। इस आसन के बाद मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम इस प्रकार से बाल आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन के नियमित अभ्यास से हमारा पेट का क्षेत्र और जो हमारी थाई का एरिया है, इन दोनों एरिया में जो चर्बी होती है, जो फैट सेल की मात्रा होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। यहाँ पर हम अपने गर्दन को भी उठाकर रखते हैं, तो जो फैट की मात्रा हमारे गर्दन में होती है वो भी कम हो जाएगी। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को कमर दर्द, गर्दन दर्द या रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा दर्द रहता है, तो वो भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, जो हम दूसरा आसन अब करेंगे उसका नाम है मत्स्यासन। मत्स्यासन को करने के लिए हमें पद्मासन में बैठना पड़ता है। तो सबसे पहले हम पद्मासन के बारे में जानते हैं। पद्मासन को करने के लिए सबसे पहले आपको पैरों को इस प्रकार रखना है। अब हमें अपने राइट जो पैर की मेरी एड़ी है उसे अपने लेफ्ट थाई के इस पोर्शन में इस प्रकार लगाना है और फिर लेफ्ट पैर की जो एड़ी है उसे पकड़कर अपने राइट थाइज में इस प्रकार प्लेस करना है और बिल्कुल कमर गर्दन सीधी रखते हुए, ये हमारा जो पोज है ये है पद्मासन का। इसे अंग्रेजी में लोटस पोज भी कहते हैं। मत्स्यासन को करने के लिए अब हमें सबसे पहले हमें इस पोज में इस प्रकार बैठना है। अब हमें लेटना है इस प्रकार पीठ के बल में। इसके बाद हमें सांस लेते हुए अपने हाथों को अपने सर के बगल में रखना है और उसी के साथ हमें अपने कमर के क्षेत्र को और अपने सर को हल्का सा ऊपर उठाना है। जो हमारे सर का टॉप सेंटर वाला भाग होता है उसे हमें ज़मीन में टच कर कर रखना है। कमर हमारी उठी रहेगी। उसके बाद हमें अपने एक हाथ को हटाते हुए अपने अंगूठे को पकड़ना है। उसके बाद सेम दूसरे हाथ को हटाते हुए अपने दूसरे पैर के अंगूठे को पकड़ना है। इस पोजीशन में आप कुछ देर होल्ड रख सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप सांस को होल्ड करें या नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करें। इसके बाद सांस को छोड़ते हुए हम नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। जब मैंने होल्डिंग पोजीशन में था तो मैंने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को, अंगूठे को पकड़ा था। जो मेरी कोहनी थी दोनों हाथों की वो ज़मीन में टच थी, जिससे मेरे सर को और पीठ के क्षेत्र को थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ मिल रही थी। तो दोस्तों, आप इस पोज को भी कर सकते हैं। ये पोज हमारे गर्दन में जो अत्यधिक चर्बी होती है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। इस आसन को करने से जिन व्यक्तियों के गर्दन में, कमर में हल्का सा दर्द होता है वो इस आसन के नियमित अभ्यास से ठीक हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जो ओबेसिटी के नाम से है, जिसमें ओबेसिटी से रिलेटेड ही वीडियो डाले जाते हैं। आप मेरे इस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और अलग अलग वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, ये ओबेसिटी सीरीज़ की चौथी वीडियो है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है, मैंने इस चैनल में एक ओबेसिटी नाम का प्लेलिस्ट बना रखा है और उसमें ओबेसिटी से रिलेटेड ही वीडियो डाली गई है। आप इस प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य की जो परिभाषा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जो बताई है वो इस प्रकार है: शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना ही पूर्ण स्वास्थ्य है।
दोस्तों प्राचीन वेदों और योग की किताबों में भी इसी प्रकार से स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है। दोस्तों जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स का बहाव होता है वो संतुलित रहता है, जिसके कारण हमारे शरीर की सारी क्रियाएं सामान्य रूप से चलती है। इसके कारण हमारे शरीर के सारे मापदंड, सारे पैरामीटर संतुलित रहते हैं। दोस्तों योग के आसन के द्वारा हमारा शरीर की शारीरिक क्रियाएं संतुलित रहती है, वैसे ही प्राणायाम के द्वारा हमारी मानसिक क्रियाएं संतुलित रहती है। तो अगर हम योगा को प्रतिदिन करते हैं तो हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य ठीक रहता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मोटापा दूर करने के लिए 2 आसन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला आसन है नौका आसन। इसे करने के लिए हमें सबसे पहले पेट के बल लेट जाना है। अब हमें अपने दोनों हाथों को आगे, सर के आगे इस प्रकार ले जाना है। अपने हाथों और पैरों को इस प्रकार से हमें जोड़ लेना है। सांसों को भरते हुए हमें अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों को ऊपर की ओर खींचना है। इस स्थिति में हमें कुछ देर तक होल्ड करना है। होल्ड के दौरान आप अपनी सांसों की गति को या तो होल्ड कर लीजिए या तो आप श्वास प्रश्वास, इनहेल और एक्सहेल को समान रूप से ले सकते हैं। इसके बाद एक्सहेल करते हुए, सांसों को छोड़ते हुए अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। कुछ सेकंड के रेस्ट के बाद आप इसे फिर से दोहरा सकते हैं। सांस लेते हुए हाथों और पैरों को ऊपर उठाना है। अब हम अपने बॉडी को बाल आसन में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों इस अभ्यास को आप 5 बार कर सकते हैं और प्रत्येक अभ्यास के बाद आप अपने बॉडी को बालासन में रिलैक्स कर लीजिए। इस अभ्यास को नियमित रूप से करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पेट के क्षेत्र की चर्बी और गर्दन की चर्बी कुछ ही महीनों में कम होने लगेगी। दोस्तों जैसे हमने पिछले वीडियो में भी कहा है, जब भी हम किसी क्षेत्र में वर्कआउट करते हैं, उस क्षेत्र के जो फैट सेल होते हैं वो अपनी ऊर्जा को खोते हैं, जिससे वो जो फैट सेल की मात्रा होती है वो कम होने लग जाती है। और जब फैट सेल कम होगा तो उस क्षेत्र का आकार स्वयं ही कम हो जाएगा और हमें मोटापे से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अब हम जो दूसरा आसन करेंगे उस आसन का नाम है धनुरासन। धनुरासन को अंग्रेजी में बो पोज भी कहते हैं। यानी जब हम इस आसन में फाइनल स्टेज में रहते हैं तो हमारा जो शरीर का आकार होता है वो धनुष की तरह हो जाता है। इस आसन को करने के लिए हमें पेट के बल लेट जाना है। अब अपने दोनों पैरों को घुटने की ओर से मोड़ते हुए पंजों को सर की ओर रखना है। अब अपने दोनों हाथों से पैरों के पंजों के नीचे पिंडलियों को इस प्रकार से पकड़ना है। अब हम श्वास लेते हुए ऊपर अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर खींचेंगे और साथ ही अपने सर को भी ऊपर की ओर ले जाएंगे। फिर उस स्थिति में हमें कुछ देर तक अपने शरीर को होल्ड करना है। होल्ड की स्थिति में आप अपनी सांसों को या तो होल्ड कर सकते हैं या तो आप अपने श्वास प्रश्वास, इनहेल एक्सहेल को नॉर्मल गति से कर लिए। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद सांसों को बाहर छोड़ते हुए आप अपने पहले वाली स्थिति में आ जाइए। दोस्तों ये सबसे बेसिक है धनुरासन का। अगर आपको एडवांस जाना है तो आपको इस बेल्ट के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। मैं अब आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से आप बेसिक से एडवांस जा सकते हैं। आपने अपने बेल्ट को इस प्रकार से अपने पैरों के पंजे पर बांधना है। उसके बाद आपको दिखाए गए तरीके से कुछ दिन तक प्रैक्टिस करनी है। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद आपको अपने बेल्ट को हाथों को घुमाते हुए पकड़ना है। इस प्रकार आप अपने बेल्ट को
कुछ दूरी से भी पकड़ सकते हैं स्टार्टिंग में, फिर बाद में आपने कोशिश करनी है कि जो आपका हाथ है वो आपके पंजे के पास जाता रहे। तो आपको इस प्रकार से बेल्ट की हेल्प से अपने हाथ को घुमाते हुए अपने पंजे को ऊपर की ओर ले जाना है। इसके अभ्यास के बाद कुछ महीनों या कुछ हफ्तों के बाद आप अपने हाथों को घुमाते हुए, अपने शोल्डर को घुमाते हुए अपने पंजों को पकड़ने की कोशिश करिए इस प्रकार से। तो दोस्तों ये था धनुरासन का अभ्यास जो मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको बताया। धनुरासन के रेगुलर अभ्यास से हमारे पेट, चेस्ट, गर्दन के क्षेत्र में जितने भी फैट सेल होते हैं वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं, जिससे हमारा मोटापा कुछ ही महीनों के प्रैक्टिस के बाद कम होने लगता है। दोस्तों आज के दोनों दिखाए गए अभ्यास नौका आसन और धनुरासन से कमर दर्द और गर्दन दर्द की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। दोस्तों जिन व्यक्तियों को हाई बीपी, अल्सर, हार्ट की प्रॉब्लम या हर्निया हो वो इन दोनों अभ्यास को ना करें या फिर करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि मैंने इस चैनल में एक ओबेसिटी नाम का प्लेलिस्ट बनाया जिसमें मैं ओबेसिटी से रिलेटेड ही वीडियो डालता हूँ, आप मेरे इस प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।